दोस्तों एक साल पहले OnePlus 13 ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, चाहे डिजाइन हो, परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरास, सभी चीजों में वो टॉप नॉच था। एंड रिसेंटली OnePlus ने OnePlus 15 को इंट्रोड्यूस किया है एंड OnePlus ने ऐसा कहा है कि ये नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है। पर सच क्या है, क्या वाकई में OnePlus 15 एक नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन है या फिर ये एक प्रीमियम प्राइस के साथ में एक अपग्रेडेड नाम है? वेल, आज के इस वीडियो में OnePlus 15 एंड OnePlus 13 को साइड बाय साइड रखकर बताने वाला हूँ कि दोनों में से मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में से बेटर कौन है एंड ओवरऑल आपके लिए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर होगा। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो देन प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले इनकी डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। OnePlus 13 में हमें सर्कुलर मॉड्यूल में कैमरास मिलते हैं, राउंड शेप में एजेस हैं एंड ये कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। जबकि OnePlus 15 में हमें इस बार कंप्लीटली डिफरेंट डिजाइन, नई डिजाइन देखने को मिलती है। इसमें आपको स्क्वायर शेप में कैमरास मिलते हैं, इसके एजेस फ्लैट कर दिए हैं, इवन इसमें से अलर्ट स्लाइडर को रिमूव करके यहाँ पर एक प्लस की बटन ऐड की है। बट आपके हिसाब से अलर्ट स्लाइडर अच्छा है या फिर प्लस की, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि दोनों के फ्रंट में ग्लास दिया है जो कि डिफरेंट है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में मेटल के फ्रेम मिलते हैं एंड दोनों के बैक पर ग्लास भी दिया है। हालांकि जो OnePlus 13 का जो ब्लू कलर का वेरिएंट है उसके बैक पर वीगन लेदर मिलता है जो पकड़ने में और ज्यादा प्रीमियम लगता है और ज्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कराता है। इवन दोनों ही स्मार्टफोन्स में IP68 एंड 69 की रेटिंग भी मिल जाती है। बट इस बार OnePlus 15 के केस में OnePlus और एक स्टेप आगे निकल गया है। मतलब इस बार OnePlus 15 में IP69K तक की रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब यह है कि ये स्मार्टफोन 2 मीटर गहरे पानी में भी आधे घंटे तक सरवाइव कर जाएगा। देखो वेट की अगर बात करूं तो OnePlus 13 का वेट 210 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.5 mm है, जबकि OnePlus 15 का वेट रिपोर्टेडली 215 ग्राम होने वाला है एंड इसकी थिकनेस 8.1 mm होगी। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स का जो वेट है वो आपको ऑलमोस्ट बराबर से मिलेगा, मतलब दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छे खासे वेट के साथ में आते हैं। तो हाँ, डिजाइन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी प्रीमियम मिलती है, काफी सॉलिड डिजाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी डिस्प्ले के बारे में। OnePlus 13 में 6.82 इंचेस की 2K LTPO कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है एंड ये जो रिफ्रेश रेट है वो काफी स्मूथ फील कराती है। लेकिन OnePlus 15 में 6.78 इंचेस की 1.5 के LTPO फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी है एंड इसमें 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है जो कि भाई डेफिनेटली और ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगी जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे। हालांकि OnePlus 15 की डिस्प्ले के साथ में यहाँ पर डाउनग्रेड किया है क्योंकि इस बार इसमें हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है, जबकि लास्ट ईयर के OnePlus 13 में हमें 2K रेजोल्यूशन यानी कि QHD प्लस डिस्प्ले दी गई थी। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो QHD प्लस डिस्प्ले होती है वो हायर डेंसिटी पिक्सल्स ऑफर करती है। इसमें इमेज क्वालिटी काफी क्लियर एंड काफी क्रिस्प आती है एज कम्पेयर टू 1.5 के रेजोल्यूशन। तो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपको OnePlus 13 में बेस्ट मिलेगा। वेल, ब्राइटनेस की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सफिशिएंट ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है। हालांकि OnePlus 15 में आपको स्लाइटली बेटर ब्राइटनेस मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट दोनों ही स्मार्टफोन्स में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, काफी एक्यूरेटली वर्क करता है एंड इसी के साथ में दोनों स्मार्टफोन्स में ही इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि HDR10+ डॉल्बी विजन का सपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। देखो OnePlus 13 में 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी दी है जो कि 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन OnePlus 15 की बैटरी को बढ़ाकर 7300 mAh कर दिया है एंड इसमें 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। हालांकि दोनों में आपको 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, दोनों में 10 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिलता है। मतलब बैटरी बैकअप आपको दोनों स्मार्टफोन्स में काफी सॉलिड मिल जाएगा। फॉर श्योर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट आफ्टर ऑल OnePlus 15 में हमें और ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगा। इसी के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन्स में कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं जैसे कि दोनों स्मार्टफोन्स में USB जनरेशन Type-C 3.2 देखने को मिलती है जो कि फास्टर है। दोनों में कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, सफिशिएंट 5G बैंड्स मिल जाते हैं एंड दोनों में NFC का सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स हाई रेज स्टूडियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो OnePlus 13 में हमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया है एंड इसमें LPDDR5X की रैम है, UFS 4.0 की स्टोरेज भी दी
गई है जो अपने आप में ही काफी फास्टर है। मतलब इस फोन की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। यहाँ पर आप हैवी टास्किंग, हैवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम यूजेस को इजीली कर पाओगे। ये सारी चीजें यहाँ पर मक्खन की तरह वर्क करती हैं। बट OnePlus ने कहा चलो इसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अपग्रेड करते हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। इसीलिए OnePlus 15 में हमें 3 चिप देखने को मिलती हैं। पहली चिप इस स्मार्टफोन को जान देने के लिए क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर यूज किया है एंड इसमें LPDDR5X की रैम एंड UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है जो और ज्यादा फास्टर है। दूसरी इसमें डेडिकेटेड टच रेस्पॉन्स चिप मिलती है जो कि आपको 3200 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट प्रोवाइड कराती है जो कि आपके गेमिंग एंड टच एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर करती है। एंड तीसरी इसमें स्टैंड अलोन वाईफाई चिप दी गई है जो कि क्राउडेड एनवायरनमेंट में भी आपको काफी फास्टर एंड काफी स्टेबल नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी, ऐसा OnePlus ने कहा है। अब मैं क्या कहता हूँ वो सुनो। देखो इस बार की परफॉर्मेंस पे OnePlus ने डेफिनेटली काफी फोकस किया है। इसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी नेक्स्ट लेवल मिलेगा। 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है तो जो स्मूथनेस मिलेगी काफी बढ़िया मिल जाएगी। हालांकि वो बात अलग है कि मोस्टली गेम्स एंड एप्स अभी के टाइम पर 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस काफी स्टेबल एंड काफी पावरफुल है। दोनों में आप हैवी गेमिंग, एक्सट्रीम यूजेस या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह काफी अच्छे से कर पाओगे। एंड डे टू डे टास्किंग में, मल्टीटास्किंग में आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मेजर डिफरेंस नोटिस भी नहीं होगा। जब आप दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूजेस करोगे तब आपको मेजर डिफरेंस नोटिस होगा। हालांकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो OnePlus 13 Oxygen OS 15 के साथ आता है जिसमें Android 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड इसमें 4+6 साल के मेजर अपडेट्स भी मिल जाएंगे। जबकि OnePlus 15 आउट ऑफ द बॉक्स Oxygen OS 16 के साथ में आएगा एंड इसमें Android 16 भी मिलेगा। हालांकि OnePlus ने इसकी फ्यूचर अपडेट्स को लेके अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो कुछ नहीं कहा है। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि इसमें भी आपको 4 साल के एटलीस्ट मेजर अपडेट्स मिल जाएंगे। अब देखो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको एकदम क्लीन यूआई एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड डेफिनेटली कह सकता हूं कि पिछले टाइम के कंपैरेटिवली इस बार के जो Oxygen OS आ रहे हैं वो और ज्यादा बेटर है। फाइनली बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। देखो पहले ही बता देता हूं कि OnePlus 13 के कंपैरेटिवली OnePlus 15 के कैमरास के साथ में काफी ज्यादा डाउनग्रेड किया गया है जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा। इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर में 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिलते हैं जिनमें आपको सेम सेंसर मिलता है। बट डिफरेंस ये है कि इस बार OnePlus 15 में टेलीफोटो लेंस के साथ में 3.5x ऑप्टिकल जूम दे दिया है। हालांकि डाउनग्रेड ये किया है कि OnePlus 15 के जो कैमरा एंड अपर्चर साइज है उसको और कम कर दिया है। अब उससे होगा ये कि ये लाइट को कम कैप्चर करेगा, लो लाइट फोटोग्राफी पर इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब ओवरऑल इसकी फोटोग्राफी काफी ज्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास OnePlus 15 के कैमरा सैंपल्स मौजूद नहीं है। बट एक चीज फॉर श्योर बिल्कुल सही है कि OnePlus 13 में आपको और ज्यादा बेटर क्वालिटी के कैमरास मिल जाएंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि OnePlus 15 के कैमरास एकदम बेकार हैं, बट OnePlus 13 के कंपैरेटिवली वो डाउनग्रेड हैं। एंड इस बार के OnePlus 15 में हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग में नहीं मिलती है जबकि OnePlus 13 में इसकी ब्रांडिंग मिलेगी। हालांकि दोनों के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है एंड आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर कैमरा से अप टू 8K एट 30 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे, वाइल इनके फ्रंट कैमरा से आप अप टू 4K एट 60 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे। अब देखो 8K सुनने में तो काफी बढ़िया लगता है बट इसकी जो वीडियो क्वालिटी का आउटपुट है वो इतना ज्यादा खास नहीं है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको 4K एट 60 FPS में वीडियोस को शूट करना चाहिए। फाइनली बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। देखो OnePlus 13 का 12GB रैम एंड 256GB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस अभी के टाइम पर 60-62 हजार रुपए है। जबकि OnePlus 15 उसका एक्सपेक्टेड प्राइस 70 से 72 हजार रुपए रह सकता है। बट अब सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से लेना कौन सा चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से मेरा एकदम क्लियर सजेशन आपको रहेगा कि यहाँ पर आपको OnePlus 13 बाय करना चाहिए। अब इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, कहीं पर भी अटकने वाला नहीं है। सेकंड, इसमें आपको बेटर कैमरास मिल जाएंगे, बेटर डिस्प्ले मिलती है एंड बैटरी एंड डिजाइन भी सुपर्ब है। बट अगर आपको और ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, नेक्स्ट लेवल गेमिंग चाहिए, और ज्यादा बड़ी बैटरी हो एंड एकदम नई डिजाइन मिले तो आप OnePlus 15 के साथ में जा सकते हो। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट डिटेल कंपैरिजन। अब आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा है, या फिर आपका कोई सजेशन हो वो भी आप नीचे बता सकते हो। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर पाए। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।